नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट देते हैं। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए हम बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से और भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। साथ ही आगे हमारे साथ आईपीजीए इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन से बिमल कोठारी साहब भी होंगे। उनसे हम दालों की महंगाई को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले फटाफट से आज देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है, कहां सबसे ज्यादा तेजी या मंदी है। गोल्ड और सिल्वर से अगर बात करें तो शुरुआती सुस्ती के बाद दोनों ही काउंटर में अब हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। 58,700 के ऊपर गोल्ड और चांदी 70,000 के ऊपर है। कच्चा तेल पिछले हफ्ते के अगर लो से बात करें तो 11.5% तक की तेजी ब्रेंट क्रूड में आ चुकी है, लेकिन कल की 5% की तेजी के बाद आज दबाव है। आज सिर्फ आधे % तक की गिरावट दिख रही है। $78 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव है। 6,000 के आसपास एमसीएक्स पर भाव है। नेचुरल गैस भारी बिकवाली के बावजूद तेजी नहीं यहाँ पर लौट रही है। 172 रुपए के आसपास जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर हो रहा है। कॉपर की बात करें तो यहाँ पर 1% की तेजी 790 रुपए के आसपास। बाकी मेटल में भी यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन लेट सपाट है। एग्री मार्केट की चाल की बात करें तो कैस्टर यहाँ पर कमजोर कारोबार हो रहा है 6,200 रुपए के आसपास। कॉटन केक 1.25% तक की तेजी 2,700 रुपए के ऊपर यहाँ पर कारोबार हो रहा है। हल्दी दायरे में है 6,900 रुपए के नीचे। जीरे में अब धीरे धीरे तेजी दिख रही है, हालांकि शुरुआत सुस्ती के साथ हुई थी। 35,000 रुपए के आसपास जीरा का वायदा ट्रेड कर रहा है। धनिया की बात करें तो कल की भारी बिकवाली के बाद, कल 5% टूटने के बाद आज भी करीब 2% नीचे धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। 6,700 रुपए के नीचे फिलहाल धनिया वायदा का भाव है। चलिए, लेकिन अब बात कर लेते हैं सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर की अगर चाल देखें तो हल्की तेजी यहाँ दोनों ही काउंटर में दिख रही है। कल के सत्र में दोनों में ही काफी गिरावट दिखी थी, क्योंकि बैंकिंग संकट जैसे जैसे यूएस में कम हो रहा है, सेंट्रल बैंक की तरफ से इमरजेंसी लेंडिंग देने की योजना है, उसका फायदा हो रहा है। साथ ही सिलिकॉन वैली बैंक के एक्विजिशन की खबर से भी यहाँ पर ऊपरी स्तर पर दबाव दिखा था। लेकिन डॉलर इंडेक्स कमजोर है, जो एक सपोर्टिव फैक्टर है। 10 ईयर बॉन्ड डील की बात करें वो भी 3.5% के नीचे है। सबसे पहले जिगर, क्या लग रहा है आपको गोल्ड और सिल्वर में यहाँ से अब किस तरह की चाल होगी? एक रेंज अब दिख रहा है, ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है, किस रेंज का ध्यान रखना चाहिए सोने में और चांदी दोनों ही काउंटर में? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। कल के दिन में हमने जो गोल्ड एंड सिल्वर में जो साफ शॉल ऑफ देखा था, उसका एक मेन रीजन था डॉलर में एक बाउंस आया था। डॉलर में बाउंस क्यों आया था? संडे को वन ऑफ द फेड मेंबर्स के स्टेटमेंट्स मार्केट में आए थे। वी आर नोवेयर नियर द टाइटनिंग, एंड जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता है तब तक वील हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग रेट्स, जिसकी वजह से हमने डॉलर में रैली देखी थी। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में एक फॉल देखा था। हालांकि मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर, पर्टिकुलरली गोल्ड, 1925 $1935 पर आउंस में यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड टू ट्रेड अराउंड $2,000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है इन द सेकंड हाफ ऑफ अप्रैल। पर्टिकुलरली इंट्राडे की आपने बहुत सही बात बताई यहाँ पे कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो 3.5% के आसपास है, और 2 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो भी काफी हद तक गिर चुका है। रिसेशनल फियर्स तो है मार्केट में। डॉलर इंडेक्स 102 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। एसपीडीआर गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे। आई एम एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव अंडरटोन ड्यूरिंग इंट्राडे, एंड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड वन शुड गो लॉन्ग अराउंड करंट लेवल्स ओनली। 58,600 58,500 स्टॉप लॉस लेके चले, एंड 58,800 का टारगेट यहाँ पे हम लेके लॉन्ग कर सकते हैं। उनकी स्क्रीन पे एक बार दिखा दीजिएगा ताकि दर्शकों को आसानी हो समझने में। गोल्ड और सिल्वर दोनों खरीदारी की सलाह जिगर की तरफ से आ रही है। 58,600 रुपए के लेवल पे आपको खरीदना है। 58,500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, और 58,800 का टारगेट यहां पर जिगर दे रहे हैं। लोअर लेवल पे आपको खरीदारी की सलाह है। जो करंट लेवल है, करंट लेवल एमसी पर देखे तो 58,600 के आसपास ही वहीं पे खरीदारी करनी है। और चांदी 69,900, यानी जो मौजूदा लेवल है वहां से करीब 100 रुपए नीचे आए तब खरीदें आप। और 69,700 200 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, और 70,300, यानी एक रेंज में है अगर बाजार तो उस रेंज में ही ट्रेड करें। स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। दिव्या, आपको क्या लग रहा है, आप रेंज के किस तरफ से ट्रेड करना पसंद करेंगे? नीचे में खरीदेंगे या ऊपर में बेचना पसंद करेंगे आप? गुड मॉर्निंग युष्मान जी। गोल्ड की मैं बात करूँ तो ये भी 1% डाउन है।
बैंक क्राइसिस को लेके जो पैनिक ड्रिवन रैली आई थी गोल्ड के अंदर, वो अभी थोड़ी सी फीकी पड़ चुकी है। yesterday जैसे कि आपने बताया कि न्यूज़ आया था कि सिलिकॉन वैली बैंक को जो बायर मिल गया है, तो उसकी वजह से पैनिक सिचुएशन जो है मार्केट में थोड़ा कम हो गया है। तो वो एक मेन रीज़न है गोल्ड के सेल ऑफ की वजह से। मेरा जो इंट्राडे का जो व्यू है वो सेल ऑन राइस का ही रहेगा। अंडरटर्न बुलिश ही है लॉन्ग टर्म में, पर सेल ऑन राइस हम कर सकते हैं इंट्राडे के हिसाब से। 58,750 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पे हम सेल करें। स्टॉप लॉस हम 58,950 का रखें और टारगेट हम नीचे में 58,450 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ओके। चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी में भी 70,300 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि वो सप्लाई जोन है प्राइसेस के लिए नियर टर्म में। तो इंट्राडे में हम 70,300 के आसपास सेल करें, स्टॉप लॉस हम 70,700 का रखें और टारगेट हम नीचे में 69,800 का रख सकते हैं। ओके, यानी का अलग अलग है। अब देखिए, जो टारगेट जिगर ने दिया था चांदी में, बिल्कुल उसी टारगेट पर आपको सेल करना है। यानी इन दोनों लोगों को पता है कि रेंज क्या है, उस रेंज के ऊपर जाने पर आपको सेल करना है और नीचे पे खरीदारी करना है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं है। आप अपने हिसाब से ट्रेड सेटअप कर सकते हैं, लेकिन जो भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स का भी सलाह ज़रूर ले और साथ ही स्टॉप लॉस का भी ख्याल रखें।